हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर इस समय जो पढ़ रहे हैं वो है बहुपद पॉलिनोमियल, जिसका हम लोग पहली एक्सरसाइज इसकी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है इसकी दूसरी एक्सरसाइज 2B को पढ़ेंगे। तो 2B को पढ़ने से पहले उसमें प्रयोग होने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं वो क्या है। तो देखिए, यदि हमें कोई बहुपद इस तरह से दिया है ax², ठीक है, यदि कोई बहुपद ax² + bs + c इस तरह से है, जहाँ पे एक ऐसा होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² का जो टर्म है वो ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए द्विघात बहुपद है, इसलिए a का टर्म यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हों, तब शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। यहाँ पे शून्य कुछ भी मान सकते हैं हम, ए बी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बी। तो उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, मतलब एक्स का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो एक फार्मूला आता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका, ठीक है, c/a। c क्या है यहाँ पे, अचर पद होता है, तो अचर पद बटे x² का गुणांक। बटे में दोनों चीज़ सेम रहती हैं, x² का गुणांक ही रहेगा, केवल ऊपर में ध्यान रखना है -b होता है, यहाँ पे केवल प्लस होता है, c/a, माइनस का b/a और c/a, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यदि हमें शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और इसका गुणनफल अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। मान लो कि हमें शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया गया है, और कहा जाए कि इसका बहुपद बनाओ। इसका बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इसका बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो जो भी वैल्यू हमें दी होगी, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो एक बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज का पहला सवाल शुरू करते हैं कि पहला सवाल क्या है। चलिए, तो एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो है, पहले सवाल में कह रहा है, ये निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए, ठीक है। तो पहला सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमें एक बहुपद दिया गया है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले कह रहा है इनका शून्यक। तो किसी भी बहुपद का हम शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, उसका गुणनखंड करके, इसके फैक्टर करके हम उसके बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, हम लोगों ने सीखा है कक्षा 9 में कि सबसे पहले अचर पद का x² के गुणांक से, x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1, 8 का 1 से गुणा करें तो 8 एकम 8, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 8 दूनी 16 हो जाता, तो 8 एकम 8, उस 8 के गुणा करने पे कितना आया, 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, किसका, माइनस का, 2 मिलना चाहिए माइनस का। तो हमें पता है 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, ठीक है। तो 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमें 6 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए यहाँ पे। तो 4 में से 2 घटा देंगे, तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या मिला, 2 काय का, प्लस का, लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए, तो माइनस का 4 कर देंगे और 2 प्लस का कर देंगे। देखो माइनस के 4 में से 2 चले गए, कितने बचे, माइनस के 2 बचे, तो वही लगा देंगे यहाँ पे, x² माइनस का, अब देखिए ये -4 और +2 लिखा है ना, तो लिखेंगे माइनस का, और यस का यहाँ गुणा है, तो यस का हम दोनों में गुणा और कर देते हैं, तो माइनस का 4x प्लस का 2x, ठीक है। जो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की है वो तो वही है, केवल हमने यस का दोनों में गुणा कर दिया, बाकी जो लास्ट में लिखा है वही लिख देंगे, माइनस का 8। तो देखो घटाने पे माइनस के 4x में से 2x जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले शुरू के 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x² है, x² को क्या लिख सकते हैं, x गुणे x,
ऐसे स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, एक्स गुणे एक्स। यहाँ पे एक एक्स है तो एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स माइनस का 4 प्लस का, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा, एक्स माइनस 4 बचेगा। तो अब ये फैक्टर पूरा कॉमन आ रहा है ये वाला, तो एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2, ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये हमने ज्ञात कर लिया है, इसके फैक्टर ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे शून्य के लिए। ठीक है, देखो याद रखिए, जब भी फैक्टर कर लें और उसके बाद अगर शून्य पूछे, ये तो गुणनखंड हो गए। ठीक है, और शून्य के लिए क्या करते हैं, इसी को हम 0 के बराबर कर देते हैं, मतलब एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं। अब एक एक पद को लेंगे, यदि एक्स माइनस 4 पहला वाला बराबर 0, तब एक्स बराबर क्या आएगा, 4 का पक्षांतर करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह से तथा एक्स प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तब एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो शून्य क्या मिले, 4 और माइनस 2, इसलिए शून्य का है, शून्य क्या है, 4 कामा माइनस 2, ये इसके शून्य को है। ठीक है, ये हो गया आधा काम। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच और करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, हमने पढ़ा है, चूंकि शून्यकों का योगफल, यहाँ लिख देंगे जांच। ठीक है, आधा काम सवाल हो चुका है, अब आधा काम और बाकी है, जांच और करनी है इसकी। अगर केवल शून्य पूछता तो यहीं पे इसका आंसर आ जाता। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, ये होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर शून्य का योग करेंगे और यहाँ वैल्यू रखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो दोनों LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो शून्य योगफल हमने क्या किया, 4 और माइनस का 2, भाई योग कर रहे हैं ना, दोनों का योग करेंगे। तो चलिए ऐसे लिख लीजिए, 4 प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 2, दोनों जोड़ेंगे बराबर, इधर क्या आएगा, माइनस। अब b की वैल्यू यहाँ कितनी है, माइनस का 2, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस का 2 है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, ax² प्लस bx प्लस c पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे b पॉजिटिव होता है, इसलिए b/a लेते हैं b, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, 2 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS। ठीक है, इसका मतलब एक कंडीशन प्रूफ हो गई है। इसी तरह से इसकी दूसरी कंडीशन कोई प्रूफ कर देंगे, कौन सी, गुणनफल वाली। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, और गुणनफल किसका करेंगे, ये जो शून्य ज्ञात किए हैं, तो 4 गुणे माइनस का 2, ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि कोई भी दो चिन्ह जो हैं जब साथ में आते हैं तो हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, बराबर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस का 8, तो -8 बटे a की वैल्यू है 1, तो 4 दूनी 8 माइनस का बराबर -8, LHS बराबर RHS। ये भी प्रूफ हो गया, दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। वो यही तो कह रहा था कि शून्यकों और गुणांक कौन से हैं, b हुए, ये गुणांक होते हैं और ये शून्यक है, इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। दोनों जांचें बराबर हो गई, LHS बराबर RHS आ गया, बस यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसी तरह से इसके 2 पार्ट और हैं, उनको भी स्वयं बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा, इसका एक पार्ट और लगा देते हैं, ये लास्ट वाला पार्ट आप लोग अपने आप करिएगा, दूसरा पार्ट स्वयं करें, हम तीसरा पार्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं। पहले का तीसरा पार्ट 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक से लिखना चाहें तो यक्स वाले टर्म को बीच में कर सकते हैं, कैसे,
6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाले टर्म का इसके x² के गुणांक से गुणा करते हैं, तो मतलब पीछा 18 आ गया। 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें कितना मिल जाए, 7 मिल जाए जोड़ने या घटाने पे, और चिन्ह कैसा आना चाहिए, माइनस का। तो 18 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 9 दूनी 18, एक तो होता है 6 3 18। तो 6 और 3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 6 3 9 होता है, 6 में से 3 गया 3 बचता है, 7 नहीं आता। तो लेंगे 9 गुणे 2। ठीक है, 9 में से 2 जाएंगे, घटेंगे तो आएगा 7, जोड़ देंगे तो आएगा 11। 11 नहीं चाहिए तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। तो 9 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना बचा, 7। लेकिन हमें चाहिए है माइनस का 7, तो क्या कर देंगे, माइनस का 9 ले लें और प्लस का 2 ले लें, तो आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो 6x² और x की गुणा कर देते हैं इसके अंदर, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 3x कॉमन आ रहा। तो 3 दूनी 6, 2x माइनस का 3 3 9। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1, जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती तो 1 कॉमन लेते हैं, 2x माइनस 3। तो 3x प्लस 1 बचा इधर और 2x माइनस का 3 बचा। अब क्या करते हैं, वही शून्य के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे। शून्यकों के लिए 3x प्लस 1 2x माइनस 3 बराबर 0। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 3x बराबर 1 माइनस 1 और इम्प्लाइज दैट x बराबर आएगा माइनस का 1/3। 3 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में। एक शून्य किया गया तथा दूसरा शून्य क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 3 माइनस का है प्लस का हो जाएगा इधर, इम्प्लाइज दैट x बराबर 2 कहाँ जाएगा, बटे में, 3/2। एक शून्य किया गया। ठीक है, 2 शून्य हमने ज्ञात कर लिए, इसलिए शून्य बराबर माइनस का 1/3 और 3/2। अब क्या करेंगे, अब उसी तरह से जैसे पहले जांच की थी वैसे जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे जांच। तो जांच कैसे करते हैं, शून्य का योगफल बराबर माइनस का b/a। योगफल मतलब इन दोनों का योगफल करेंगे, तो माइनस का 1/3 और प्लस का 3/2, दोनों को जोड़ दिया आपस में, बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b की वैल्यू है माइनस का 7, माइनस 7 बटे a की वैल्यू है 6। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या कर देंगे, इधर ले लेंगे लासा। तो 3 और 2 का लासा कितना आता है, 3 दूनी 6। तो 3 दूनी 6 जितनी बार जाता है, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा, 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 2 3 6 3 3 9 बराबर ये आ जाएगा 7/6। ठीक, अच्छा इधर कितना आएगा, 9 में से 2 गया, 7/6 आ जाएगा, ये बराबर 7/6। LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब एक कंडीशन प्रूफ हो गई। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन, इसको लिख देंगे LHS बराबर RHS। योगफल वाली कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। अब लिख देंगे दूसरी कंडीशन, शून्यक का गुणनफल बराबर C/A। तो गुणनफल करेंगे इसका, माइनस का 1/3 गुणे 3/2 बराबर C/A। C की वैल्यू कितनी है, -3, माइनस का 3 बटे A की वैल्यू 6। तो 3 दूनी 6, इधर क्या 3 से 3 कट जाएगा, अंश और हर में है इसलिए, माइनस का 1/2 बचा, इधर क्या बचा ऊपर 1, माइनस का 1/2। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह से जब भी सवाल आएगा तो हमें शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे, उसके बाद संबंधों की सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। तो इसका एक सवाल जो बच गया है वो आप लोग स्वयं ट्राई करिए।
अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में भी 3 पार्ट दिए गए हैं, जिनमें से एक पार्ट को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग खुद हल कीजिएगा। बहुत आसान सवाल है, उसमें भी बिल्कुल यही काम करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उनकी सत्यता की जांच और करनी है। तो पहला सवाल है 4u² प्लस 8u, ठीक है, ये दिया गया पहला सवाल। तो देखिए यहाँ फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, u को 4u कॉमन ले लें अगर, तो आएगा u प्लस 4 दूनी 8, कितना आ गया। अब लिख देंगे शून्यकों के लिए क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर, तो 4u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो 4 0 में जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक आएगा u बराबर 0 तथा u प्लस 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर माइनस का 2। तब शून्य बराबर क्या है, 0 कामा माइनस का 2, एक 0 आया, एक आया माइनस का 2, ठीक है। अब शून्य ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे उसी तरह से। जांच शून्यकों का योग फल बराबर माइनस का b/a, ठीक है। तो दोनों साइड को बराबर कराना है, योगफल मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 प्लस माइनस का 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस साथ में आ रहा है, माइनस b की वैल्यू यहाँ कितनी है, b की वैल्यू है 8 लिखेंगे यहाँ, a की वैल्यू है 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचा देखो, 0 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस का 2, माइनस 2 बराबर माइनस 2, LHS बराबर RHS, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो हो गई। इसी तरह से दूसरी कंडीशन भी कर सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर C/a। तो गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 0 गुणे माइनस का 2 बराबर c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे u² है, u है और अचरपद है ही नहीं, तो इसका मतलब अचरपद 0 है, ठीक है। जब अचरपद ना दिया हो तो कितना होगा, 0/a, तो वो 0 ही आ जाएगा, और 0 का यहाँ गुणा होगा तो ये भी 0 आएगा, 0 बराबर 0, इसलिए यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। बस इस तरह से ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो इसका बचा हुआ सवाल अपने आप करिएगा। एक सवाल इसका हम और कर दे रहे हैं, दूसरा वाला पार्ट रूट में है, रूट में आएगा इसका, देखिए दिया गया है t² माइनस का 15, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं, बराबर t² बराबर, देखिए 15 है ना, तो 15 को हम क्या ले सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें फैक्टर करने, तो फैक्टर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फैक्टर करने के लिए यहाँ पे a² माइनस b² फार्मूला बन गया, अभी आ जाएगा t प्लस रूट 15 और t माइनस का अंडर रूट 15, क्योंकि हमें a² माइनस b² का फार्मूला पता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। अब क्या कर देंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर करेंगे, शून्यकों के लिए t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15 बराबर 0, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एक t की वैल्यू आएगी माइनस का अंडर रूट 15, क्योंकि प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का आएगा, और दूसरा t कितना आएगा, माइनस का है तो प्लस का रूट 15 आएगा, ठीक है। तो 2 शून्य का आ गए यहाँ पे। अब इनकी करेंगे जांच, ठीक है। तो जांच के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, योग बराबर माइनस b/a, शून्य का योग मतलब इन दोनों का योग, माइनस का अंडर रूट 15 प्लस का अंडर रूट 15 बराबर माइनस b/a। देखिए यहाँ पे b का टर्म नहीं है, t² के बाद सीधे अचर पद है, तो b कैसा है, यहाँ पे 0 है, तो 0/a बराबर कितना आएगा, 0, और माइनस के 15 प्लस के 15 कट जाएंगे, 0 बराबर 0, तो क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब शून्यकों का
गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। तो गुणनफल किसका किसका, इन दोनों का, तो मतलब माइनस का अंडर रूट 15 इंटू प्लस का अंडर रूट 15 बराबर सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस का 15 बटे में ए की वैल्यू 1 है। अब देखिए रूट की दो संख्याओं का गुणा होता है तो वही संख्या बाहर आ जाती है, ये तो हमें पता है। जब भी रूट की दो संख्या गुणा होता है, माइनस चिन्ह है पहले से, तो बराबर माइनस का 15, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से जब भी सवाल आएगा तो हम ये इस सॉल्व कर सकते हैं। पूरी विधि इस तरह से लगाएंगे। एक सवाल हमने इसका छोड़ दिया है, आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में है, यदि एक बहुपद दिया गया है 2x² प्लस 3x, ठीक है, मान लो इसको px दिया गया, क्या दिया है, px बराबर, ठीक है, बहुपद जब दिया हो तो उसको px मान लीजिए। px बराबर दिया गया है, px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का तरह इसका एक शून्यक दिया गया है। क्या दिया गया है, शून्यक बराबर कितना दिया गया है, 1/2। तो लैम्डा का मान करो, याद करो। तो जब भी किसी सवाल में शून्यक दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, जब भी शून्यक दिया हो तो शून्यक जो होगा वो बहुपद में रखने पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आनी चाहिए। ठीक है, जब भी कोई बहुपद का शून्यक होता है वो उसे 0 कर देता है वैल्यू रखने पे, तो कहाँ रख देंगे, इसमें। तो px के स्थान पे कितना रख रहे हैं, 1/2 बराबर 2 इंटू 1/2 x के स्थान पे स्क्वायर यहाँ रख रहे हैं ऊपर, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर क्या कर देंगे, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यह आ जाएगा 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 दूनी 4, लैम्डा बराबर 2 प्लस का है, माइनस का इधर आएगा, तो यही लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा बराबर माइनस का 2। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में कह रहा है, यदि किसी बहुपद, एक बहुपद दिया गया है x² माइनस का 4√3 प्लस का 3 के शून्यक दिए गए हैं कि शून्यक अल्फा व बीटा हो। ठीक है, इसके शून्य कितने दिए हैं, अल्फा और बीटा दिए गए हैं, तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है किसी की। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यक का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, यही होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, माइनस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस का 4√3 बटे में a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आ गया 4√3। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेंगे c/a से। ठीक है, इसी तरह से अल्फा प्लस ये आ जाएगा c/a। तो जब c/a, इसकी वैल्यू c का मान यहाँ पे 3 है, 3/a का मान 1 है बराबर 3। अब जो वैल्यू पूछी गई वो ये है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस का अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, 4√3 और माइनस का अल्फा बीटा के स्थान पे 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। पांचवा सवाल है, एक बहुपद दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 के शून्यक
शून्यक P व Q हों, ठीक है, ये दिए गए हैं। तो वैल्यू ज्ञात करनी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल P प्लस Q बराबर माइनस का B अपॉन A, ठीक है, बराबर माइनस B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 7/A की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/2। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। P इंटू क्यू बराबर C अपॉन A, बराबर C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3/A की वैल्यू 2, तो ये आ गया 3/2। अब ज्ञात करना है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो पहले हमें इसको इस रूप में करना है कि वहाँ पे हमें P प्लस Q और PQ मिल जाए। कैसे करेंगे, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहाँ पे हम जोड़ देंगे 2PQ और उतना ही घटा देंगे 2PQ। भाई अगर हम किसी भी समीकरण में, किसी भी बहुपद में जितना जोड़ें उतना ही घटा दें तो वो बराबर रहती है। अब ये बन गया P प्लस Q का होल स्क्वायर, क्योंकि P प्लस Q का होल स्क्वायर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। अब माइनस का 2PQ बचा है, यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो P प्लस Q का होल स्क्वायर, P प्लस Q कितना है 7/2, 7/2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू PQ की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 7×7 = 49/2 4 माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 के बटे में 1 कर लेंगे और इसका लेंगे लासा, 4 आ गया, ऊपर 49 है, माइनस का 1 चौको 4, 4 3 12, घटा दो, 9 में से 2 गया 7 और 3 37/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 37/4, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज 2B के कुछ सवाल। बचे हुए से सवालों को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, और अगर आप लोग कर सकते हैं तो इन सवालों को सॉल्व करिए, क्योंकि आसानी से ये सवाल आप लोग कर सकते हैं। हर सवाल में लगभग इनका योगफल और गुणनफल ही हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और कोई ना कोई वैल्यू इस तरह से पूछी जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके।